देश बचाओ, रेल बचाओ, देश बचाओ, महंगाई भत्ता शीघ्र दो, शीघ्र दो, शीघ्र दो, महंगाई भत्ता शीघ्र दो। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन ने लगाए रेल बचाओ देश बचाओ के नारे। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों में है काफी आक्रोश। केंद्र सरकार की रेलवे निजीकरण पॉलिसी को लेकर देश के कोने कोने में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाए जा रहे हैं। रेलवे कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं। वे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री रेलवे में उन्नति की बात करते हैं, दूसरी तरफ रेलवे के निजी टेंडरों को हाथ में सौंप रहे हैं। रेलवे में कार्य करने वाले 10 से 13 लाख कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के कर्मचारियों ने डीए व बोनस के भुगतान को लेकर भी अपनी मांगे रखी। इसी क्रम में रेलवे कर्मचारियों ने रेल बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए। पिछले दिनों 14 अगस्त को ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की वर्किंग कमेटी में यह निर्णय लिया गया है कि हमको चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार लगातार रेलवे के ऊपर और जितने भी हमारे सरकारी उपक्रम हैं, चाहे BSNL हो, चाहे एयर इंडिया हो, और बहुत सारे डिपार्टमेंटों को बंद कर चुकी है। लेकिन रेलवे को भी अब इसकी कुदृष्टि पड़ गई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों रेलों को प्राइवेट देने की बात चल रही है और उसमें टेंडर भी जारी हो चुका है। कौन कौन लोग आएंगे उसके अंदर वो भी आपने देखा है। विदेशी लोगों ने भी उस टेंडर को भरने का काम किया, उनको भी टेंडर देने की बात की है। और ये जो ट्रेन का सिलसिला अगर प्राइवेट हाथों में चले गया तो इस देश की सबसे बड़ी जो मजदूरों को उद्योग देने का काम करती है, मजदूरों को रोजगार देने का काम करती है रेलवे, जिसमें 10 से 13 लाख कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। और ये देश जो ख्याति प्राप्त रेलवे विश्व में दूसरे नंबर पे चल रही है सब जगह फायदे में, उस रेल को बेचने का काम हमारे प्रधानमंत्री महोदय बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। एक तरफ भाषण में कहते हैं कि रेल नहीं बिकेगी और दूसरी तरफ टेंडर निकाल रहे हैं। अब तो टेंडर से जग जाहिर हो गया है कि इनकी दृष्टि रेलवे के ऊपर सही नहीं। तो आज इस क्रम में पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की सभी यूनियनें जोरदार प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन को जब तक ये आदेश रोके नहीं जाएंगे, हमारे डीए का भुगतान करने की घोषणा नहीं की जाएगी, तब तक जारी रखा जाएगा। और अगर अभी आने वाले दिनों में बोनस भुगतान की भी बात चल रही है, उसको भी ऊपर इनकी दृष्टि सही नहीं है। कुछ पत्र भेजने की बात की है उन्होंने और उसमें उसको भी कम करने की बात की है। आपको पता होगा कि 74 के अंदर रेलों की हड़ताल बोनस को लेके हुई थी। अगर बोनस में 78 दिन से एक दिन भी कम करने की बात की तो कभी भी रेल का चक्का जाम ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन और NWRU के साथी करने का काम करेंगे। इन विचारों को लेकर के आज हमने यहाँ लोगों को उत्साहित करने का काम किया है। चरणबद्ध आंदोलन की बात हुई थी, अगला चरण क्या रहेगा? अगला चरण अभी जैसे ही वहाँ से आदेश आएगा, अभी 19 सितंबर को भारतीय स्तर के ऊपर सारी यूनियनें मिलकर के भारत बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। उससे पहले कुछ सद्बुद्धि हो जाए तो हम समझते हैं कि रेलों का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। भूपेंद्र भटनागर, जोनल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय।